हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल इच्छू क्लासेज में। आज मैं फिर से हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और इससे पहले की वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। आज का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास नहीं है। हमारे देश के लोग मेहनती है, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही, दंगे में गोलियों की बौछार हो गई। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। अगर आप लोग को आंसर पता है तो कमेंट करके बताएं कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आंसर होगा सी, गले में गुलामी की बेड़ियां पड़ी रही। ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति किस रस का उदाहरण है? थके नयन रघुपति छवि देखे, पल कनहिन परिहरी निमेषे। हास्य रस, श्रृंगार रस, वीर रस या करुण रस? ये पंक्ति किस रस का उदाहरण है? आंसर होगा बी, श्रृंगार रस। ये श्रृंगार रस का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये गद्यांश को पढ़ के आंसर बताना है। इस गद्यांश से रिलेटेड क्वेश्चन है। गद्यांश है, भारत माता को हम नमन करते हैं। उत्तर में हिमालय इसका प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा, यमुना, नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में तरह तरह की जड़ी बूटी एवं पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। प्रत्येक धर्म का व्यक्ति भारत माँ का सपूत है, सबकी प्रिय है भारत माता। जड़ी बूटी कौन समास है? अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधारय समास? इसमें पूछ रहा है जड़ी बूटी कौन सा समास है। आंसर होगा बी, द्वंद्व समास। जड़ी और बूटी ये द्वंद्व समास है, इसलिए आंसर क्या होगा? बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय, वा खाए बोरात नर या पाए बोराय। उपमा, यमक, अनुप्रास या श्लेष? कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अलंकार बताना है। अलंकार से रिलेटेड बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये एक यमक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? यमक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, यशोदा का संधि विच्छेद कौन है? यशो जोड़ दा, यश जोड़ दा, य जोड़ सोदा या यशोद जोड़ आ? यशोदा का संधि विच्छेद। यशोदा का संधि विच्छेद बताना है। यशोदा का संधि विच्छेद क्या होगा? यश जोड़ दा। आंसर होगा बी, यश जोड़ दा। ये यशोदा का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो क्या कहलाते हैं? विधिवाचक, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य या संयुक्त वाक्य? कौन सा वाक्य कहलाते हैं? जिन वाक्यों में एक से अधिक प्रधान उपवाक्य हो और वे संयोजक अव्यय द्वारा जुड़े हो, ये एक मिश्र वाक्य कहलाते हैं। कौन सा वाक्य कहलाते हैं? मिश्र वाक्य। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जिस शब्द का प्रथम पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या बहुव्रीहि समास? कौन सा समास कहते हैं? समास से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उदाहरण जब पूछते हैं ये कौन सा समास है, तो आप लोग याद रखिएगा ये कौन समास है जिसमें प्रथम पद प्रधान हो। प्रथम पद प्रधान हो, ये कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में प्रथम
पद प्रधान हो उसे कौन समास कहते हैं? कर्मधारय समास। इसलिए कर्मधारय समास के उदाहरण दिया रहे तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जिसका प्रथम पद प्रधान हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा पदबंध है? सीता की छोटी बहन रीता कल आई थी। संज्ञा पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया पदबंध? यहाँ पदबंध पूछ रहा है। क्या रीता? रीता ये कौन सा पदबंध है? आंसर होगा ए, संज्ञा पदबंध। ये एक नाम है इसलिए एक संज्ञा पदबंध है। यहाँ पूछ रहा है रेखांकित शब्द। यहाँ रेखांकित शब्द क्या है? रीता। इसलिए आंसर क्या होगा? ए, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये कौन सा अलंकार है? विरोधाभास, रूपक, यमक या श्लेष? ये कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहा है। न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। ये एक विरोधाभास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? विरोधाभास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए आप लोग ध्यान से देखिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? उपमा, उपमेय, उपमान या वाचक? क्या कहते हैं? जिसकी तुलना या समता किसी दूसरी वस्तु से की जाती है, अलंकार में उस तत्व को क्या कहते हैं? आंसर होगा ए, उपमा। क्या कहते हैं? उपमा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, नायक का संधि विच्छेद क्या है? ना जोड़ यक, ने जोड़ अक, न जोड़ अयक या नाय जोड़ क? नायक का संधि विच्छेद, नायक का संधि विच्छेद होगा ने जोड़ अक, ने जोड़ अक। ये आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? दल, सभा, गिरोह या सैनिक? समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। यहाँ पूछ रहा है नहीं है। दल और सभा और गिरोह ये सब समूहवाचक, ये सब एक समूह है। दल, सभा और गिरोह। और यहाँ सैनिक ये एक समूह नहीं है इसलिए यहाँ समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है, ये पूछ रहा है। इसलिए आंसर होगा क्या? डी, सैनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोक से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन की झोंकों से। ऑप्शन है रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक या विभावना। यहाँ कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ रहे हैं। कौन सा अलंकार है? आंसर होगा बी, उत्प्रेक्षा। ये कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? विप्सा, अनुप्रास, पुनरुक्ति या विरोधाभास? रघुपति राघव राजा राम ये एक अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अनुप्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आस्तीन का सांप मुहावरा का अर्थ है घर में सांप निकलना, कपटी मित्र, सच्चा मित्र या सांप मारना? क्या होगा? आस्तीन का सांप। आस्तीन का सांप का मतलब होता है कपटी मित्र। क्या होता है? कपटी मित्र। आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, क्षितिज, अटारी, गहराई, दामिनी, दमकी में कौन सा अलंकार है? रूपक, अनुप्रास, यमक या ए और बी दोनों? अलंकार से बहुत से क्वेश्चन पूछे गए इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं अलंकार अच्छे से पढ़ लीजिए। अलंकार यहाँ कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। क्षितिज, अटारी, गहराई, दामिनी, दमकी में रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन सा वाक्य ने परसर्ग सहित है? उसने हिम्मत नहीं हारी, बच्चे गीत गा रहे थे, वह साहस के साथ लड़ा, किसान बीज बो चुका है। क्या होगा आंसर? आंसर होगा ए, उसने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ वाक्य में ने प्रसंग सहित है, इसमें उसने हिम्मत नहीं हारी, इसमें कौन सा वाक्य में है? उसने हिम्मत नहीं हारी, इसलिए आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। बिना पैसे के किसी भी आदमी को सम्मान नहीं मिलता, आज बजट पर बहस होगी, घर पर सब कुशल है, किसान ने खेत में बीज बोया है। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य बताना है। घर पर सब कुशल है, ये वाक्य अशुद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। बचपन से हमने हिंदी बोली, दिनकर ने उर्वशी लिखी है, वह इधर उधर देखा और बोला, राम रोटी खाया। कौन सा वाक्य शुद्ध है? शुद्ध वाक्य बताना है। यहाँ शुद्ध वाक्य है, दिनकर ने उर्वशी लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कौन सा अलंकार है निम्नलिखित में? जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला। कौन सा अलंकार है इसमें? रूपक, यमक, श्लेष या उपमा? इस पंक्ति में जितने कष्ट कंटकों में है, जिनका जीवन सुमन खिला, गौरव ग्रंथ उन्हें उतना ही यत्र तत्र सर्वत्र मिला, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आंसर होगा ए, रूपक अलंकार है। इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कर्मवाच्य नहीं है? कर्मवाच्य नहीं है। मोहन के द्वारा फल तोड़ा गया, पूनम ने अपने बारे में बताया, मैंने पुस्तक पढ़ी, उसके द्वारा गाना गाया जाता है। इसमें कर्मवाच्य नहीं है। ये क्या बताना है? इसमें कर्मवाच्य नहीं है। जो स्टूडेंट अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे। कर्मवाच्य नहीं है। यहाँ पूनम ने अपने बारे में बताया, ये एक कर्मवाच्य नहीं है। यहाँ पूनम ने अपने बारे में बताया है, इसलिए ये आंसर नहीं, आंसर होगा बी, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे कहा जाता है? तुक, गति, यति या लघु? पदांत में जो समानता पाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? तुक। क्या कहा जाता है? तुक कहा जाता है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में उद्देश्य बताएं। राहुल मन लगाकर पढ़ता है, इसमें क्या उद्देश्य है? राहुल मन लगाकर पढ़ता है या इनमें से कोई नहीं? इसमें क्या उद्देश्य है? राहुल मन लगाकर पढ़ता है, इस वाक्य में उद्देश्य है राहुल। आंसर होगा ए, राहुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता में किस प्रकार का अर्थ है? उधो तुम हो अति बड़भागी, मुख्यार्थ, लक्ष्यार्थ, व्यंग्यार्थ या कोई भी नहीं? किस प्रकार का अर्थ है बताना है। ये किस प्रकार का अर्थ है? आंसर होगा सी, व्यंग्यार्थ। आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, कनकलता में कौन सा समास है? कनकलता में द्विगु, कर्मधारय, बहुव्रीहि या तत्पुरुष? कनकलता में कौन सा समास है? समास बताना है। कनकलता में कर्मधारय है। कौन सा समास है? कर्मधारय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग के जोड़े में कौन सा जोड़ा सही है? दाता, दानी, भेड़, बकरी, लेखक, कवि, ब्राह्मण, ब्राह्मणी? कौन सा
जोड़ा सही है, जोड़ा सही बताना है। आंसर होगा डी, ये ब्राह्मण ब्राह्मणी, ये जोड़ा सही है। कौन सा जोड़ा सही है? ब्राह्मण और ब्राह्मणी। आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, जहां उपमेय और उपमान दोनों को एक धर्म कहा जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? दीपक, स्मरण, उल्लेख या रूपक? जहां उपमेय और उपमान दोनों एक धर्म कहा जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? दीपक। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद, जागो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी। इंद्रवर्जा, उपेंद्र वर्जा, मंजू मालिनू या भुजंग पर्यात? कौन सा वर्णिक छंद है? वर्णिक छंद बताना है। जगो उठो भारतवासी, आलस्य त्यागो न बनो पिलासी, ये कौन सा वर्णिक छंद है? इंद्रवर्जा। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तू बढ़े चलो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा काव्य गुण है? काव्य गुण बताना है। ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण या इनमें से कोई नहीं? कौन सा गुण है? गुण बताना है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तू बढ़े चलो, ये एक कौन सा गुण है? ओज गुण। ये कौन सा काव्य गुण है? ओज गुण है। आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन है, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा पर आश्रित होती है, लक्षणा शब्द शक्ति व्यंजना पर आश्रित होती है, अभिधा शब्द शक्ति लक्षणा व्यंजना दोनों पर आश्रित होती है, लक्षणा व्यंजना दोनों शक्ति अभिधा पर आश्रित होती है। कौन से कथन सत्य है? सत्य कथन बताना है। आंसर होगा डी, लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती है। ये वाक्य कथन सत्य है। आज के लिए बस इतना ही। रोज ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लें।